जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। एक तरफ नेपाल और एक तरफ भारत, और सामने ये जो है गंडक का त्रिवेणी का जो पुल है वो दिखाई दे रहा है, और बीच में जो है त्रिवेणी धाम है। बीच में अपने कैमरामैन से हम कहेंगे कि त्रिवेणी धाम को दिखाएं। वहाँ त्रिवेणी धाम है। दोनों देशों के बीच में एक जगह है जिसको हम लोग त्रिवेणी धाम कहते हैं। आज हम लोग यहाँ आ चुके हैं, और नेपाल में कुछ दिनों पहले जेनजी का आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन को लेकर के नेपाल की जनता और भारत की जनता जो टूरिस्ट है उनके अंदर में कहीं ना कहीं भय तो ज़रूर है, जिसकी वजह से आज गलियाँ, सड़कें, जो भी टूरिस्ट प्लेस है उस सुनसान सा दिख रहा है। हालांकि हमने नेपाल में जा कर के मुआयना भी किया, लेकिन इस तरह का कोई बात नहीं है, इस तरह का कोई मैटर नहीं है। फिर भी आप आएँ और देखिए। घूमने के लिए आपके पास भारत में भी काफ़ी जगह है, जैसे कि वाल्मीकि नगर जहां हम खड़े हैं इसको वाल्मीकि नगर कहते हैं। यहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी जगह है, जो कि आप आएँ तो 2 दिन की प्लानिंग करके आएँ और घूम सकते हैं। यहाँ पे आश्रम है, वाल्मीकि आश्रम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आएंगे तो आपको लुभाएंगी। जय माता दी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आज हम लोग वाल्मीकि नगर से 5 किलोमीटर दूर नेपाल आ चुके हैं, त्रिवेणी धाम नामक जगह पे। जेनजी आंदोलन के बाद से त्रिवेणी धाम पे आज के समय में नवरात्र के महीने में यहाँ पे काफ़ी भीड़ हुआ करती थी पहले, लेकिन आंदोलन के बाद अगर देखें तो पूरा बाज़ार शून्य है। मंदिरों पे जहाँ पे काफ़ी भीड़ हुआ करती थी वहाँ पे बिल्कुल ही इक्के दुक्के श्रद्धालु आ रहे हैं। तो बाबा, यहाँ की महिमा के बारे में बताएंगे कि यहाँ की क्या महिमा है? अच्छा, यहाँ की महिमा, ये भक्तेश्वर महादेव का मंदिर है और बहुत ही प्राचीन है ये मंदिर, और कम से कम 350 साल से यहाँ स्थापित है। और ये गंडक नदी, स्वर्णभद्रा और पूर्णभद्रा दोनों मिलके यहाँ त्रिवेणी धाम बना हुआ है। और ये गंडक नदी 3 नदियों का संगम है ये, और यहाँ स्नान करने का बहुत ही महत्व है। और यहाँ अमावस्या, पूर्णिमा और मकर संक्रांति और ऐसे त्योहारों में, और एकादशी, ऐसे त्योहारों में बहुत लोग आते हैं दर्शन के लिए, और यहाँ स्नान करके पुण्य का भागी बनते हैं। तो बाबा, यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो तीनों नदियों का यहाँ पे संगम है, जिसकी वजह से त्रिवेणी कहते हैं। तो ये कुछ हिस्सा इसका दिखाएंगे हमारे कैमरामैन, कुछ हिस्सा इसका भारत में भी है, कुछ नेपाल में है। तो पूर्ण रूप से त्रिवेणी किसको कहते हैं, भारत वाले हिस्से को कि नेपाल वाले हिस्से को? नहीं, ये तो भारत और नेपाल का, भारत थोड़ी पीछे से है और ये नेपाल में ही संगम हुआ है। वो स्वर्णभद्रा और पूर्णभद्रा उधर से आए हैं, और इधर से गंडक नदी जो पहाड़ों से होते हुए मुक्तिनाथ धाम से आती है गंगा जी। और ये आते आते कई नदियाँ मिलके, इसमें 9 नदियाँ मिलते हैं आगे कहते हैं, और यहाँ आकर स्वर्णभद्रा और पूर्णभद्रा से मिलने के बाद ये त्रिवेणी धाम 3 नदियों का संगम। आज के समय में सभी मंदिरों में काफ़ी भीड़ भाड़ है, नवरात्र का महीना चल रहा है। क्या जेनजी आंदोलन की वजह से यहाँ पे भारतीय लोग नहीं आ रहे हैं, या क्या बात है? आप थोड़ा सा बताएं यहाँ पे। नहीं, अब तो जेनजी आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं है। सरकार गठन हो चुका है नेपाल में, और बॉर्डर में आने जाने के लिए थोड़ी दिक्कत होती होगी, इसलिए भारत से ज़्यादा लोग नहीं आ रहे होंगे। और अब सामान्य है यहाँ का माहौल, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आ सकते हैं और यहाँ आके दर्शन करें भोलेनाथ की, और पुण्य का भागी बने। बोलबम के शुरू में उस टाइम में भीड़ होता है, सब बोलबम करने आते हैं, नहा के जल लेकर जाते हैं। और क्या बोला, माघ उसी में उसमें भी भीड़ होता है, नहाने के लिए आते हैं लोग। यही 2 पर्व में ज़्यादा भीड़ होता है। बाबा, क्या ये जेनजी आंदोलन से भी यहाँ पे भीड़ कम आ रहा है क्या?
ना उसके चक्कर से नहीं, ये जैसे कि दशहरा के लगभग से ये दशहरा जो आ रहा है ना, उसके लिए लोग नहीं आते हैं, घर घर मूर्ति बनाए हैं सब, उधर ही पूजा पाठ कर रहे हैं, इसीलिए अभी कम हुआ ठीक है बाबा, जय बता दी, जय बता दी। भारत से आए हुए श्रद्धालु से बात करते हैं। आप बताइए कि क्या आपको कोई दिक्कत हुई है? जी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आपको यहाँ पे आने में बॉर्डर पे जो कहते थे कि नेपाल में ये पोजीशन वो पोजीशन जैन जी के बाद हो रहा है, इस तरह की कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। भारत के दर्शकों को, भारत के जो टूरिस्ट हैं, यात्री हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? हम यही मैसेज देंगे कि सारी स्थितियाँ सामान्य हो गई हैं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आके आप लोग अपना टूर करें, अपना आनंद लें, पर्यटक स्थान जो है घूमें फिरें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई चलिए प्रॉब्लम चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे भारत से आए हुए एक तीर्थयात्री थे। जैन जी आंदोलन के बाद से नेपाल बदल चुका है, सारी व्यवस्थाएं फिर से सुचारू रूप से चल रही है। हमारे साथ एक यात्री कहें या तीर्थयात्री कहें हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप बताएं हमें, पहले तो आप नाम बताएं और बताएं कि जैन जी आंदोलन के बाद और जैन जी आंदोलन से क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सब बताएं। मेरो नाम चाहिँ विनोद छेत्री, मेरो घर चाहिँ बर्दाघाट हो। जैन जी आन्दोलनले चाहिँ धेरै क्षति पुर्याएको छ। अब अनावश्यक कामहरू धेरै भयो कि जेनजीले गर्दाखेरि। जस्तै अब कतिपय ठाउँमा अब राजधानीमा सिंहदरबारहरू जलायो होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयहरू, सांसद भवनहरू, अब जे हुन थियो त्योभन्दा बढी लिमिटभन्दा धेरै क्षति भएको छ कि। अब नेताहरूको घरसम्म जलाउने त ठिकै हो होइन, तर त्यहाँभन्दा ओभर भयो कि, त्यो जो हुनु थिएन त्यो भयो। अनि ठिकै हो, तर चेन्जको लागि चाहिँ जेनजीले राम्रै कदम चालेको हो। अब नयाँ सरकारले केही राम्रो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने आशा छ सबैलाई होइन, नेपालीलाई त्यही होप छ। अब राम्रो गरोस्, नयाँ सरकारले एकदम उन्नति प्रगति गरोस्, त्यही चाहना छ सबै हामी नेपालीको। हस्, नमस्कार। चाची बोलेंगी, चाची बताइए। हाँ, पहला से आंदोलन से हर बहुत यहाँ मनैया आइल गए, छोड़ दिए बाड़ा, पूजा पाठ छोड़ दिए बाड़ा, नहान छोड़ दिए बाड़ा, पितर पख भर भीड़ रहल है। ये दशहरा में और भीड़ होत, बाकी डर के मल्ले के हुआ नहीं बा बाबू। हाँ, अब शांति हुई कि नहीं हुई अब भगवान जाने। शांति हो गई। हाँ, नहीं भइल बा, इन शांति लौकता, साँझ के मार आंदोलन होता है, सब कुछ बैठल है, पुलिस बैठल है, दूठियाँ बैठ। हमार लड़की अध्यक्ष है, हमार लड़की है भगत है, जन्म भगत है, ओकर घर है। आज गई है बगहा आंदोलन को लेकर के या किस कारण से यहाँ पे पब्लिक नहीं आ रही है, कम भीड़ भाड़ है। हमारे साथ एक नाविक हैं जो कि इनका रोजी रोटी नाव चलाने पे पड़ा हुआ है, जो इस पार से त्रिवेणी तक धाम तक ले जाते हैं लोगों को, और वहाँ तक ले जा करके लोगों को स्नान करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। तो बात करते हैं, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंगल कहार गोड़, त्रिवेणी ग्रामवासी हम लोग हैं। हम लोग किसी लेना देना नहीं है, कोई नेता कोई कुछ भी हो, हम लोग लेना देना नहीं। हम लोग कमाते हैं, अपने हाथ से जनता आते हैं, उन लोग सेवा करते हैं, घुमाते हैं, 2 पैसे मिलता है, खाते हैं, आराम से रहते हैं, कोई लेना देना नहीं किसी नहीं है। देश अच्छा रहे, देश खुशहाली रहे, हमेशा स्वस्थ रहे एकदम, है ना। इंडिया भारत हम लोग 2 भाई हम लोग हैं, नेपाल इंडिया। नेपाल अच्छा रहे, इंडिया अच्छा रहे, हम लोग कोई लेना नहीं है। कोई यहाँ पे त्रिवेणी एक दुकान पे हूँ। यहाँ पे सभी श्रद्धालु अपना प्रसाद वगैरह सब कुछ लेते थे। आज मैं बात कर रहा हूँ, दुकानदार से बात कर रहा हूँ। एक बच्ची है, कांशी है, और इससे मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ बताओ आप कि क्या बात है कि यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है? भीड़ भाड़ जैन जी की वजह से कुछ भी नहीं है, वो सब नॉर्मल हो गया है, और क्या बोले। और यहाँ पे आने वाले जो डर रहे हैं भारत से आने के लिए, उसके लिए आप क्या मैसेज दोगी?
जो न्यूज़ देख के डर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब नॉर्मल ही है। तो बिंदास यहाँ पे आ सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। जय माता। धन्यवाद। जेएनजी आंदोलन से त्रिवेणी धाम में किसी तरह की कोई क्षति नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। टूरिस्ट बेखौफ होकर के भारत से आ सकते हैं और यहाँ पे अपना जो भी है पूजा पाठ करना है, घूमना है, ये सब कर सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जय नेपाल, जय भारत।